जैसे कि मैं मान लूं कि मैं जैसे तैयारी करता हूँ, जी ठीक है, जी और समस्या ये है कि कुछ कुछ मेरी जैसे है कुछ जी वो काम भी कर रहे हैं, जी। अब साथ में उन्हें पढ़ तो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। नहीं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। आप देखिए कि आप अपने पर्सनल प्रोफेशनल टाइम में आप कितना टाइम दे रहे हैं और उसमें टाइम देने के बाद आप अपने लिए कितना समय बचा पा रहे हैं। तो उस टाइम को आप रेगुलर मैनेजमेंट करें कि हमारे पास डेली इतना समय है ना। तो उस टाइम को और सिलेबस के साथ आप मैच करवा पाएँ कि हम कितना टाइम दे पाएंगे और कितने टाइम में पढ़ेंगे तो हम अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा टाइम मैनेजमेंट का खेल है ना। अब इतना तो आपको मैनेज करना, क्योंकि आपको ड्यूटी भी करनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है, मतलब ड्यूटी करने के साथ पढ़ाई करनी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास उन बच्चों की तुलना में कम समय है जो केवल और केवल दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको अपने समय का अपनी बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए और अपने ग्रहण करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए आपको टाइम मैनेजमेंट करिए और उस टाइम में कोशिश करिए कि इस टाइम में हम इतना सिलेबस पढ़ के जरूर समाप्त कर लें, क्योंकि ये आपको ही करना पड़ेगा। फिर इसमें से भी एक प्रश्न है कि ये कैसे पता लगा कि हमारा ये पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हमें जल्दी कवर करना चाहिए, ये चीजें हमें बाद में नहीं ये मान लो कि मेरा मैथ्स है, जी ठीक है, मान जी लो जी। इतने कम समय में तैयारी कम समय में तैयारी देखिए कम समय में तैयारी तभी की जा सकती है, आपको एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। और इसमें आप क्या करें कि अगर एक बार अगर आपने पढ़ लिया है ना, और रिवीजन करना है, केवल समय कम है, तो उसमें अगर पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चूंकि जहां 3-4 महीने का समय लगना चाहिए आपके पास केवल 1 महीना का समय है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। एग्जाम की डेट आपके करीब है। तो इसमें सबसे बेहतर रणनीति ये हो सकती है कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस या भावी क्वेश्चंस उसको सॉल्व करें, और उसमें अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक बार आप टेक्स्ट बुक पढ़ें और वहां से देख लें कि ये क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। क्योंकि अगर थारो स्टडी करेंगे तो इतना कम समय में इतना ज़्यादा सिलेबस है कि वो कवर नहीं हो पाएगा। तो इसमें बेहतर यही होगा कि आप अपनी क्षमताओं का क्वेश्चन के माध्यम से परीक्षण करें कि कौन कौन सा क्वेश्चन कर ले रहे हैं, मतलब कि वहां तक आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कहाँ फंस रहे हैं। तो केवल वहीं आप बुक निकालें और केवल उतना पढ़ करके फिर उसको रख दें, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करें और उसमें जहां तक सॉल्व करते जा रहे हैं यानी वो आपका क्लियर है, वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो वहां से आपका समय बच जाएगा और फिर अपना समय वहां दें जहां पे आप फंस रहे हैं। तो उस चैप्टर को खोला, पढ़ा और फिर रख दिया, फिर आगे बढ़ गए। तो इस तरह से बहुत कम समय में पूरे कोर्स का आप रिवाइज कर पाएंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि एक दिन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है।